अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीदा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तरादैतुम बिही मिन बादिल फ़रीदा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए। चूँकि आयात लंबी थी, 2 आयात, और इसलिए मैंने ख़ुद ही इनको तिलावत किया है। आज हमारे 4 सिपारे भी मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ, भतीजियाँ और बांजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी रज़ाई दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी ज़ेरे परवरिश हैं, तुम्हारी इन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। अगर तुमने इन बीवियों से सोहबत ना की हो तो उनकी बेटियों से निकाह करने में कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे नस्ली बेटियों की बीवियां तुम पर इन्हें हराम किया गया है। ये कि तुम 2 बहनों को निकाह में जमा करो, ये भी हराम है, मगर जो गुजर चुका, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला बेहद रहम फरमाने वाला है। तुम पर हराम की गई हैं वो औरतें जो दूसरों के निकाह में हों, मगर काफिरों की, जिन औरतों के तुम मालिक बन जाओ। ये हुक्म तुम पर अल्लाह का फ़र्ज किया हुआ है, और उनके अलावा सब औरतें तुम पर हलाल की गई हैं। तुम अपने माल यानी महर के इवज़ उनको तलब करो, हालांकि तुम इनको किलाए निकाह की हिफाजत में लाने वाले हो, ना कि महज अयाशी करने वाले हो। फिर जिन औरतों से निकाह करके तुमने महर के इवज़ लज्जत हासिल की है, तो उन औरतों को उनका महर अदा करो। ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। महर मुकर्रर करने के बाद जिस कमी बेशी पर तुम बाहमी रज़ामंदी करो, इसमें कोई हरज नहीं है। बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला, बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है। यहाँ पर इन आयात में ऐसे रिश्तों का बयान कुरान हकीम कर रहा है जो रिश्ते जिनके साथ निकाह करना हम पर हराम है। इन्हें हुर्मत मसाहरत भी कहा जाता है, यानी जिन औरतों के साथ निकाह हराम है उनकी 3 अक़साम बयान की हैं समझने के लिए। पहली किस्म यह है कि नसब और नस्ल की वजह से उनके साथ निकाह जो है ये हराम है। दूसरी यह है कि रज़ात, रज़ात का मतलब ये है कि मुद्दत रज़ात में जब किसी बच्चे की भूख दूध के अलावा किसी और से ना बुझती हो, और वो मुद्दत रज़ात इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक 2.5 बरस है। इस दौरान अगर कोई किसी औरत का दूध पीता है तो वो औरत, उसकी बेटियां जो दूध शरीक बहनें, वो सारी की सारी इस पर हराम हो जाएंगी। पहली किस्म है नसब नस्ल, दूसरी किस्म है रज़ात, और तीसरी किस्म ये है कि जो
नस्बी रिश्ते हैं, बेटियां हैं, भतीजियां हैं, और आगे इस तरह ये 3 किस्में बयान की गई हैं। नस्बी जो निकाह है, जिन्हें मना किया गया है, उनमें हमारी माएँ, बेटियां हैं, बहनें, हमारी फूफियाँ हैं, हमारी खालाएँ, भतीजियाँ भी हैं और भांजियाँ भी हैं। उनसे निकाह करना, उनसे शहवत करना और किसी भी किस्म का ऐसा कोई अमल जो शरीयत ने हराम किया है, ऐसा करना ये कबीरा गुनाह है और ये हराम है। अगर हम माओं को देखें तो फिर दादी, परदादी, नानी, परनानी, उनसे ऊपर जितनी भी हमारी माएँ हैं, ये सारी की सारी हम पर हराम है। इसी तरह बहनों में सगी बहन आती है, सौतेली बहन आती है, या माँ की तरफ से जो बहन होती है, पहले अगर किसी जगह शादी हो, उसकी बेटी हो, वो बहन आती है, ये भी इसी में दाखिल है। इसी तरह भतीजियों और भांजियों को भी इसी में, इस दर्जे में, निचले दर्जे में दाखिल किया। ऊपर नानी पर नानी, दादी पर दादी, और नीचे भतीजियाँ, भांजियाँ, इन्हें शामिल किया गया। इसी तरह बाप की तरफ से भी फिर बाप की फूफियाँ हैं, बाप की खालाएँ, इन सब को भी फरमाया कि ये, और उसके बाद बाप की अल्लाती बहनें और ख्याफी बहनें यानी सौतेली बहनें, या फिर बाप की जो वालदा हैं, उनकी आगे हैं वो फूफी लगती है, बहन लगती है। इस तरीके के सारे रिश्ते जो हैं वो शरीयत ने हराम किए हैं। ये नस्बी रिश्ते हैं। दूसरे नंबर पर रज़ाई रिश्ते हैं। उनमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान करती हैं, मेरे पास सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे पास उस वक़्त एक मर्द बैठा हुआ था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शाक गुजरा और चेहरे पर गज़ब के आसार नज़र आए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा रज़ाई भाई है। आपने फरमाया, अपने रज़ाई भाइयों के मुतालिक गौर व फिक्र करो, क्योंकि रज़ात उस मुद्दत में साबित होती है जब सिर्फ दूध से भूख मिटे, और वो मुद्दत क्या है? 2.5 बरस है। और ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक है। यानी जिनसे निकाह आपका नहीं हो सकता, दूध शरीक आपके भाई, उन्हें रज़ाई बहन भाई कहते हैं। उसके बाद रिश्ता निकाह के सबब जो निकाह जो है हमसे, जो हमारी नस्ल है, औलाद है, उससे जो निकाह को हराम किया गया है, उनमें भी फरमाया कि बीवियों की माएँ, उनकी दादियाँ, माएँ यानी सास, और उनकी दादियाँ खा ऊपर के दर्जे में हो। इसी तरह बीवियों की बेटियाँ हैं, जैसे अगर पहले उनके साथ है, फिर उन बेटियों की औलादें, फिर बेटे की बीवी यानी बहू है, पोते की बीवी, नवासे की बीवी, खा वो निचले दर्जे में हो। बाप और दादा की औरतें, खा वो अल्लाती हों, अखियाफी हों, ये सब औरतें दायमन हराम हैं, इनसे निकाह करना जायज़ नहीं है। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल जलाल ने कि तुम पर हराम किया गया है कि तुम 2 बहनों को निकाह में जमा करो, लेकिन जो गुजर चुका है उस पर अल्लाह मुआफ़ फरमाने वाला है। इस्लाम से कबल ऐसा होता था, लेकिन अगर कोई कलमा तय्यबा पढ़कर हुदूद इस्लाम में दाखिल हो चुका है तो उसे अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया है, लेकिन वो इस अमल से रुक जाएगा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, किसी औरत का उसकी फुप्पी पर निकाह ना किया जाए। यानी आपके निकाह में एक लड़की है, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उस लड़की की फुप्पी से निकाह नहीं करेंगे, ये हराम हो जाएगा। और ना ही उस लड़की की खाला से निकाह करेंगे, ये भी हराम है। और फिर चूंकि एक और कायदा याद रखें कि कायदा ये है, औरतें जब 2 हों, उन दोनों में से एक को मर्द फर्ज कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर सपोज किया जाए कि ये मर्द, 2 औरतों को में से एक को मर्द फर्ज कर लिया जाए, और तो उनका आपस में निकाह जायज़ नहीं होगा। इसी तरह ऐसी 2 औरतों को निकाह में जमा करना जायज़ नहीं है। जैसे 2 औरतें, दोनों बहनें, एक को मर्द बना लें, तो मर्द जब बनाएंगे तो मर्द का अपनी बहन के साथ निकाह जायज़ नहीं है ना। ये शरीयत ने कायदा आसानी के लिए यहाँ पर बयान किया है। फिर अल्लाह ताला ने अगली आयत जो 5वें पारे की पहली आयत मुबारक हमने पढ़ी है,
फरमाया तुम पर हराम की गई हैं वो औरतें जो दूसरों के निकाह में हों, मगर काफिरों की, जिन औरतों के तुम मालिक बन जाओ। ये हुक्म तुम पर अल्लाह का फ़र्ज़ है, फ़र्ज किया हुआ है। जो दूसरों के निकाह में हों वो तो हराम है, हर शख्स जानता है। लेकिन यहाँ पर फरमाया गया कि चूँकि जंगें होती थी, जिहाद होता था, उसमें मुसलमानों की औरतों को, मुसलमानों के मर्दों को भी कैदी बना लिया जाता। इसी तरह मुसलमान भी कुफार के लोगों को कैदी बनाते। जो मर्द हजरात आते उन्हें गुलाम बना लिया जाता। जो औरतें आती उन्हें बाकायदा तौर पर सिपा सालार जो होते वो सहाबाई किराम में तकसीम फरमा दिया करते थे और वो बांदियाँ बन जाती, लोंडियाँ बन जाती। उनके निकाह के बगैर उनसे मुबाशरत भी इस्लाम ने जायज़ करार दी थी। अब मुखालिफीन इस्लाम का एक एतराज़ होता है, इस्लाम जो है वो इंसानों को ग़ुलाम बनाता है, बांदियाँ बनाता है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। उनके इस एतराज़ का जवाब दिया गया है मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, कि जंगी कैदियों के साथ रूस है, जर्मनी है, यूरोपीय ममालिक में जितनी भी जंगें हुई हैं, उन्होंने मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया है और उन्होंने बेशुमार उन पर जुल्म सितम ढाए। मौजूदा दौर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो आप देख लें कि अमेरिका की कैद में उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने घर में लेके आए, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, सुकून दे। तो उनका जो अमल है वो हम पर एतराज़ करते हैं कि इस्लाम इनको बांदियाँ और ग़ुलाम बनाता है, जबकि हम ये कहते हैं इस्लाम ने ग़ुलामों के हुकूक बयान किए हैं, इस्लाम ने बांदियों के हुकूक बयान किए हैं। इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं कहा तुम उनको कैद कर लो, बल्कि उनके हुकूक बयान किए, उनके साथ हुस्न सलूक करो, उन्हें अच्छा खाने के लिए दो, अच्छा पहनने के लिए दो, ये सब इस्लाम ने बताया है। और फिर इस्लाम ने कोई कसर नहीं, जो इस्लाम ने कहा कि अगर कफारे के तौर पर तुम गुलाम आज़ाद करोगे, ये दुनिया और माफिया से बेहतर है। और अब गुलाम ख़त्म हो गए, बांदियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी ख़त्म, जिहाद भी नहीं रहा। तो ये गुलाम और बांदियों का ख़त्म होना इसीलिए है कि सहाबाई किराम के सामने दो रास्ते होते थे। जंग में जब कैदी बनते उन्हें बांदी बना लेते, सवाब कमाना होता उन्हें आज़ाद कर दिया करते। आज़ाद करते करते गुलाम भी ख़त्म हो गए और बांदियाँ भी ख़त्म हो गई। ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम ने हमने तरीका बताया है। जबकि जो गैर ममालिक हैं, अब भी अगर इनके हत्थे कोई मुसलमान चढ़ जाता है या हमारा कोई भी बॉर्डर पर फौजी इनके हत्थे चढ़ जाता है, हम तो चाय पिलाकर वापस भेज देते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा जुल्म सितम कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ गो हैं, अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी लोग हमारे हिफाजत कर रहे हैं, जैसे कैदी बन जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो वतन की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी भी खैर फरमाए। जिस भी डिपार्टमेंट में हमारे मुल्क की हिफाजत हो रही है, अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए, कुरान हकीम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।